देखिए अभी हमने आपको बताया, इससे आगे नाउन, ये एक जड़ है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में विशेष महत्व है। इसमें नाउन, अब पूछोगे कि सर नाउन का क्या मतलब है, नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, नाउन क्यों जरूरी है? तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ही तो हम बताएंगे नाउन जरूरी क्यों है, क्यों इसे पढ़ें। कुछ कुछ स्टूडेंट करते हैं कि अनयूज है, अनयूज तो इंग्लिश में कोई चीज है ही नहीं, सब यूज में है। तो नाउन क्यों जरूरी है, देखिए इसकी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ये तो सबने पढ़ा है, कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका हिंदी में भी हमने लिखा, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह यानी प्लेस, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम है, मोहन है, दहली, मोबाइल यानी वस्तु है, पेन है, तो ये क्या है, नाउन है, इनको हम नाउन कहते हैं। इसलिए ये जरूरी है नाउन का पढ़ना। नाउन का पढ़ना क्या है कि यदि कहीं पर किसी का नाम लिखा है तो समझ लीजिए नाउन है, ठीक है, किसी जगह का नाम लिखा है तो समझ लीजिए नाउन है, किसी वस्तु का नाम है तो समझ लीजिए नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन की डेफिनेशन है, खासकर छोटे बच्चे इसका ध्यान दें, छोटे ने बड़े भी। ग्रामर जो होती है, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, जब जड़ मजबूत होगी तो आप ऊपर तक पहुंच सकते हो। तो इसको याद करिए, नाउन इज द नेम, हमारे साथ बोलिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। थिंग कहते हैं वस्तु को, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे एक आपको दे दिया, जैसे एक सेंटेंस ही है कि राम रीड्स द बुक। तो इसमें नाउन क्या होगा, राम, राम क्या होगा, नाउन, और बुक भी होगा, बुक क्या होगा, नाउन, ये भी और ये भी। तो एक सेंटेंस में यदि कोई पूछता है कि नाउन क्या है, प्रपोजिशन में पूरे सेंटेंस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, पूरे सेंटेंस में। पूरा सेंटेंस ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है। हर सब्जेक्ट, हर उसके बारे में आप देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही सब पूरा सेंटेंस होगा। ये आगे बताएंगे हम आपको। देखिए दूसरा आता है प्रोनाउन। यदि आप नाउन समझ गए तो प्रोनाउन भी समझ जाओगे। ये भी इनके ही भाई हैं, इन्हीं के थोड़ा सा अंतर, मात्र थोड़ा सा। अब कहोगे थोड़ा सा अंतर क्या है, हम सर ये बड़ा क्वेश्चन करो आप लोग कि हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की। तो भाई तो मैं बता रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत क्यों है। जब नाउन पढ़ लिया तो प्रोनाउन क्या जरूरत है, पहले डेफिनेशन देख लो, फिर जरूरत को भी बताऊंगा। प्रोनाउन सर्वनाम। देखिए वीडियो को आप लगातार या देखते रहे हमारे को, तो आपको अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए प्रोनाउन सर्वनाम, प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं,
जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं सीधे सीधे उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इनके स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे हिंदी में बताएं हम आपको, हिंदी में हम आपको बताते हैं कि रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी कक्षा 10 में पढ़ती है। रजनी माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। अब देखिए प्रोनाउन जरूरी, मैंने पहले कहा था आपको कि प्रोनाउन हम क्यों पढ़ें, हम ये पढ़ें क्यों। तो देखिए रजनी, ये एग्जाम्पल है, रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी कक्षा 10 में पढ़ती है। रजनी माता पिता की आज्ञा का पालन। हमारे दिमाग में रजनी रजनी जबरदस्ती रजनी कहने का मतलब, ये एक शब्द हम यूज क्यों करें बार बार, हम क्यों यूज बार बार कर रहे हैं, जबकि यहां होना क्या चाहिए, यहां होना चाहिए एक बार बोल दिया रजनी एक अच्छी लड़की है। अब यहां क्या यूज होना चाहिए, अपने हिसाब से बताओ क्या यूज होना चाहिए। वह कक्षा 10 में पढ़ती है, तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे क्या लगना चाहिए, वह कक्षा 10 में पढ़ती है। फिर रजनी माता पिता, यहां भी वह लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, वह। अब जो वह शब्द यूज हुआ है वही क्या है, प्रोनाउन है। वही क्या है, प्रोनाउन। वह यानी ये रजनी क्या हो गया, नाउन, ये क्या था, नाउन। जब वह यूज हो गया, उसके माता पिता टीचर हैं, तो उसके जो उसके लगाना वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। जो उसके शब्द यूज हुआ वो क्या है, प्रोनाउन है। तो समझे कि नहीं समझे आप लोग, जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के, ये नाउन प्रोनाउन मैंने एक साथ एक वीडियो क्यों बनाया है, सिर्फ इसको समझने के लिए कि यदि आप नाउन समझ गए तो प्रोनाउन समझ जाएंगे, और प्रोनाउन समझ गए तो नाउन समझ जाएंगे। इसलिए साथ साथ, वैसे तो हम नाउन जो 5 जो नाउन हैं, इसके 5 भेद हैं, उसको पढ़ाने वाले थे, लेकिन नहीं, मैंने इसका संकल्प लिया कि हम आपको नाउन के साथ प्रोनाउन पढ़ाएंगे, जिसके आप समझ सकें, जिससे कि आप समझ सकें। क्योंकि इसका जो है विपरीत है, यानी जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होता है उसे ही हम प्रोनाउन। बहुत सिंपल है, पढ़ाई बहुत सिंपल है, सिंपल की जाए तो ठीक है। जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो और नाउन समझ गए होंगे आप। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।